एथियज्म क्यों चुने? ये एक ऐसा सवाल है जिससे मैं जूझता रहा हूं और इतिहास में इसके कुछ पावरफुल जवाब हैं। मैं आपको उस टाइम में ले चलता हूं जब फेथ पर सवाल उठाना सिर्फ अनपॉपुलर ही नहीं था, वो डेंजरस भी था। भगत सिंह, जो इंडिया के सबसे आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे, उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसने ब्लाइंड बिलीफ की फाउंडेशंस को हिला दिया। वाई आई एम एन एथियस्ट सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये सुपरस्टिशन से भरी दुनिया के लिए एक चैलेंज था। मैं भगवान के एग्जिस्टेंस को डिनाई करता हूं। मैं ऐसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना करता हूं जो ब्लाइंड फेथ डिमांड करती है। उस करेज को इमेजिन करो, सदियों पुरानी ट्रेडिशन के खिलाफ अकेले खड़े होना। पर सिंह सिर्फ रेबल नहीं कर रहे थे, वो रीजन की पावर में बिलीव करते थे। उन्होंने इस आइडिया को चैंपियन किया कि हर बिलीफ पर सवाल उठाना चाहिए, हर ट्रेडिशन को एग्जामिन किया जाना चाहिए। उनके लिए ट्रू फ्रीडम माइंड से शुरू होती थी। वो स्पिरिट, क्यूरियोसिटी की, बोल्ड क्वेश्चनिंग की, साइंस की दुनिया में गहरी है। चलो कुछ ग्रेटेस्ट माइंड्स की टाइमलाइन देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एक बार कहा था, मैं पर्सनल गॉड में बिलीव नहीं करता। उनके लिए यूनिवर्स एक पजल था जिसे एविडेंस से सॉल्व करना था, डॉगमा से नहीं। मरी क्यूरी, 2 बार नोबेल लॉरिएट, रेडियो एक्टिविटी की पायोनियर, साइंस के लिए अपनी गहरी रिस्पेक्ट और हर सुपरनैचुरल चीज के लिए स्केप्टिसिज्म के लिए जानी जाती थी। स्टीवन हॉकिंग, एक क्रिपलिंग डिजीज से डायग्नोज होने के बावजूद उन्होंने पूछने की हिम्मत की, क्या कोई भगवान है? उनका जवाब, साइंस यूनिवर्स को बिना किसी क्रिएटर के एक्सप्लेन कर सकती है। रिचर्ड फाइनमैन, मैवरिक फिजिसिस्ट, ये कहना पसंद करते थे, मैं ऐसे क्वेश्चंस रखना चाहूंगा जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता, बजाय इसके कि ऐसे जवाब हों जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और कार्ल सेगन, जिनकी वॉइस ने कॉस्मोस को घर जैसा महसूस कराया, उन्होंने हमें याद दिलाया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस। इन सभी थिंकर्स को क्या चीज जोड़ती है? भगवान में उनका डिसबिलीफ नहीं, बल्कि सवाल पूछने में उनका बिलीफ, आसान जवाबों से संतोष न करने का उनका रिफ्यूजल, सच्चाई खोजने का उनका करेज, चाहे वो कहीं भी ले जाए। एथिज्म फिर फेथ का डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, ये एविडेंस को एम्ब्रेस करना है। ये हमारे माइंड्स को उन जंजीरों से आजाद करना है जिन्हें हमने नहीं चुना। भगत सिंह के रास्ते पर चलना मतलब सोचने की, डाउट करने की, डिस्कवर करने की हिम्मत करना है। तो एथिज्म क्यों चुने? क्योंकि लॉजिक, ह्यूमैनिटी और क्यूरियोसिटी सुपरस्टिशन से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि हमारी दुनिया को समझने की जर्नी रीजन से गाइड होनी चाहिए, डर से नहीं। आओ उन लोगों का सम्मान करें जो डॉगमा के खिलाफ डटकर खड़े रहे, बिलीफ का मजाक उड़ाकर नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग की लॉ जलाकर। आओ बोल्ड बने, आओ क्यूरियस बने, आओ एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां क्वेश्चंस को सेलिब्रेट किया जाए और आंसर्स कमाए जाए, हाथ में दिए न जाए। फ्रीडम ऑफ थॉट ही एकमात्र फ्रीडम है जो वर्थ हैविंग है। भगत सिंह ने यह साबित किया। क्या आप करेंगे?